प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम समेत अगर आप कोई भी साइट चलाते हैं तो बिल्कुल सतर्क हो जाइए। ऐसा इसलिए कि सभी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स पर बंद होने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाली कंपनियों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश जारी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद होने की खबरों के बीच फेसबुक की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। फेसबुक ने कहा है कि वो आईटी नियमों के प्रावधानों का पालन करेगा। साथ ही कुछ मुद्दों पर फेसबुक की सरकार के साथ अभी भी बातचीत चल रही है। फेसबुक की तरफ से कहा गया है कि हमारा लक्ष्य आईटी नियमों के प्रावधानों का पालन करना है। साथ ही इसे लागू करने की दिशा में भी वो लगातार काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि देश में कई सोशल प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम के करोड़ों यूजर्स हैं। ऐसे में अगर इन यूजर्स को पता चले कि ये सभी प्लेटफॉर्म बैन हो रहे हैं तो क्या होगा। दरअसल आपको बता दें कि 25 मई को केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन को मंजूरी देने की डेडलाइन समाप्त हो गई है। केंद्र सरकार ने इस साल फरवरी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नई गाइडलाइंस को जारी किया था। उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नई आईटी रूल को लागू करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया था। वहीं अब केंद्र की नई इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन को लागू करने वाली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में प्रतिबंधित किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर किस साइट के कितने ज्यादा यूजर्स हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में व्हाट्सएप के 53 करोड़, यूट्यूब के 44.8 करोड़ और फेसबुक के 41 करोड़ यूजर्स हैं। इसी तरह इंस्टाग्राम के 21 करोड़ क्लाइंट हैं, जो 1.75 करोड़ ट्विटर अकाउंट होल्डर हैं। वहीं कू ऐप के सिर्फ 60 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं। डेडलाइन खत्म होने के बाद ट्विटर ने समय मांगा है। आपको बता दें कि इस गाइडलाइन की डेडलाइन खत्म होने से पहले सोशल मीडिया पर ज्वाइंट फेसबुक ने अपने बयान में कहा है कि वो सरकार की नई गाइडलाइन का सम्मान करती है और इसे लागू करने को लेकर भी कार्यरत है। फेसबुक ने यह भी कहा है कि नई गाइडलाइन को लागू करने को लेकर उसकी सरकार के साथ लगातार चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने भारत सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन को लागू करने के लिए 6 महीने का समय मांगा है। वहीं भारतीय ट्विटर कहे जाने वाले कू ऐप ने सरकार की गाइडलाइन को लागू कर दिया है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस साल फरवरी में ही केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए थे। केंद्र ने इस गाइडलाइन को लागू करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया था, जो खत्म हो चुका है। लेकिन कू ऐप के अलावा दूसरे प्लेटफॉर्म्स ने इसे लागू नहीं किया है। ऐसे में नई गाइडलाइंस को लागू नहीं करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए खतरा लगातार बना हुआ है। अब आपको बताते हैं कि आखिर नई गाइडलाइंस क्या कहती हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत में नोडल ऑफिसर, रेजिडेंट्स ग्रीवांस ऑफिसर्स अपॉइंट करना होगा, जो भारत में होगा। इस ऑफिसर को 15 दिनों के अंदर ओटीटी कंटेंट के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों का निपटारा करना होगा। इसके अलावा नई गाइडलाइंस के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक मंथली रिपोर्ट भी जारी करनी होगी, जिसमें शिकायतों और उनके निपटारे की पूरी जानकारी देनी होगी। यही नहीं, किन पोस्ट और कंटेंट को हटाया गया है और इसकी वजह क्या थी, इसके बारे में भी बताना होगा। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास इंडिया का फिजिकल एड्रेस भी होना चाहिए, जो कंपनी के मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर दर्ज होना चाहिए। नई गाइडलाइंस के तहत शिकायत के 24 घंटे के अंदर इंटरनेट मीडिया से आपत्तिजनक कंटेंट को हटाना पड़ेगा। साथ ही कंपनियों को एक शिकायत निवारण तंत्र रखना होगा और शिकायतों का निवारण करने वाला अधिकारी भी अपॉइंट करना होगा। 24 घंटे में शिकायत का रजिस्ट्रेशन होगा और 15 दिनों में उसका निवारण होना चाहिए। अब सरकार की इन नई गाइडलाइन से फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब कितना संतुष्ट हैं, ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। फिलहाल अभी भी सोशल साइट्स के बंद होने का खतरा लगातार बना हुआ है। इससे जुड़ी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सो न्यूज 24। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सो न्यूज 24 और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।